सामीन आदाब यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है। मोहम्मद शरीफ पसवाल से खबर सुनो। पहला कुछ खास खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क का तालीमी निज़ाम न 21वीं सदी का तकाज़ा के मुताबिक जदीद बनाने को दुरायो अज़म। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में मौसम गर्मा के दौरान मुख्तलिफ महकमों की तरफों किया जा रहे इकदामों को लियो जायज़ो। वादी का सैल सफ़ा आला मुकामा होटलों और बाजारों में सैलानियों वास्ते सिक्योरिटी इंतज़ाम मज़ीद सख्त। तो जम्मू कश्मीर में नशा की लानत तो निजात दिवान वास्ते इकदाम जारी। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क का तालीमी निज़ाम ना जदीद बना रही है ताकि 21वीं सदी की ज़रूरतें ना पूरा किया जा सके। भारत मंडप नवी दिल्ली में हुकूमत सनतकारी तालीम ते दूजा शोबा नाल ताल्लुक रखने वाली शख्सियात नाल खिताब करता हुआ उन्होंने कहा कि हुकूमत आलमी म्यार का इलम तक हर तालब इलम की पहुँचना मुमकिन बना रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क को मुस्तकबल नौजवानों पर मुनसर है, इस वास्ते उन्होंने जदीद तकाज़ों से वाकफ करनो वेला की लोड़ है। उन्होंने कहा कि नवी तालीमी पॉलिसी मुल्क में मस्बत बदलाव को बायसो बन रही है। किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है, इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है, इसलिए हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। इस कंक्लूजन और मरकजी वजीर तालीम साइंस और टेक्नोलॉजी का मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि पिछला 11 साल के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली सरकार ने जदीदियत न तरजीह दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू सूबा का तमाम इलाका में आने वाला मौसम गर्मा के दौरान तमाम लाजमी खिदमतों की बिला खलल दस्तियाबी ने यकीनी बनाने वास्ते मुख्तलिफ महकमों के बशकार बेहतर तालमेल की ज़रूरत पर जोर दितो है। जम्मू में आज एक जायज़ा मीटिंग नाल खिताब करता हुआ वज़ीर आला ने मुख्तलिफ महकमों पर जोर दितो जे वे गर्मी का त्याड़ा में लोगों की राहत वास्ते हर तरह की बुनियादी सहूलत मुहैया रखें। उन्होंने कहा कि खास तौर पर बिजली के पानी की सप्लाई दरखास्त ध्यान दितो जाना चाहिए। मीटिंग में वज़ीर आला का मशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ते कई दूजा अफसर भी मौजूद था। पहलगाम में 22 अप्रैल न होया दहशतगर्दाना हमला के बाद वादी का तमाम इलाका में सैलानियों वास्ते सलामती का सख्त इंतज़ाम किया गया है। सियाती मुकामा होटलों बाजारों तक दूजा मुकामा और सिक्योरिटी निज़ाम मुस्तहकम किया गया है। इस बारे कश्मीर का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस VK बिरदी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर नाल गल करता हुआ क्यों हालिया पस मंजर में जितने भी सयाहती मकामात हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी ग्रिड है प्रेजेंट, उन्होंने अपना एक रिव्यू भी किया हुआ है और वो पूरी सिक्योरिटी ग्रिड पूरी पुख्ता तौर पे रिव्यूड है और सभी लोगों को ये अहकामात बख्शे गए हैं कि वहाँ पे जो अपनी ग्रिड है और अलर्टनेस है पूरा चाक चौबंद और चौकस तरीके से वहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे सारा जो सिक्योरिटी अमला है और पुलिस है वो इस चीज के लिए पुरज़्म है कि यहाँ पे आने वाले जो सयाह हैं या बाशिंदगान हैं तो उनकी सिक्योरिटी में कोई सारी सुविधा रहे और उनको किसी भी प्रकार की जो दिक्कत जो है पेश ना आए। इस दौरान कई सैलानियों ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करता हूँ क्यों जे वे सलामती इंतजाम तो मुतमयन हैं तो बिजन किसे डर गए ईद की खूबसूरती ते लुत्फ चाह रहा है। कश्मीरी जो लोकल्स है जो हमें मिल रहे हैं कश्मीरी लोकल्स वो बहुत ही वेलकमिंग है, बहुत ही काइंड नेचर है उनका, बहुत अप्रोचिंग है और वो हमेशा हमें यही दिलासा दिया है कि आप कोई चीज़ की फिक्र ना करें, कुछ भी अगर हो तो हम अवेलेबल रहेंगे। न्यूज़ क्या बता रहा है, पोर्टल्स क्या बता रहा है, ये सब चीज़ मेरे लिए तो कोई मतलब मायने नहीं रखती है। जितना मैंने एक्सपीरियंस, मैंने लैंड किया 22 को एयरपोर्ट पे, जब हम लोग आए तभी हमें पता चला, पर हमने अल्लाह के भरोसे अपना टूर कंटिन्यू किया और अभी तक ये मिनट तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। कश्मीर में 80% फैमिली जहाँ तक मैं देख रही हूँ वो पूरा डिपेंडेंट है टूरिज्म पे। अगर यही इम्पैक्ट होगा तो एक बेसिक जो लाइफस्टाइल भी है वो नेसेसिटी भी आपकी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। इतने अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा, सब लोगों के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। मतलब सच पूछो ना तो कश्मीरियत लोग सही बहुत मासूम लोग होते हैं बेचारे। बिल्कुल जो हम लोगों की सोच थी ना बिल्कुल यहाँ आके चेंज हो गई है, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं सबसे यही अपील करूंगी, सबको ये मैसेज दूंगी कि कोई भी अपनी बुकिंग कैंसिल नहीं कराए, जिन लोगों ने कराई है वापस अपनी कराओ और आओ कश्मीर। और जो आना चाहते हैं प्लीज आओ, प्लीज, कुछ नहीं,
पहलगाम में भी कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसा ही। अभी भी मैं तो जाना नहीं चाहती हूँ, कल भी 4 दिन और रुकूंगी। जन्नत से कोई डरेगा? जन्नत में हर कोई जाना चाहेगा, हर कोई। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में पहलगाम दहशतगर्दाना हमला को मामलों पर जोर अंदाज नाल चाहे हुए तो एक पाकिस्तानी वजीर की तरफों दहशतगर्दाना तरबियत देन तो सरमाया फराम करने की गल कबूल करना उजागर की है। पाकिस्तान का वजीर दिफा ख्वाजा आसफ का हालिया टेलीविजन इंटरव्यू को हवाला देता हुआ अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की नायब मुस्तकिल नुमाइंदा योजना पटेल ने क्यों जे पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का वजीर दिफा का इस कबूलनामा ना सुने हुए हैं जे दहशतगर्द तंजीमों की मदद करनो तरबियत देनो तो उन्होंने सरमाया फराम करनो पाकिस्तान की तारीख रही है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का सदर गुलाम नबी आज़ाद ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमला की मजम्मत करता हुआ क्यों जे पहली बार लोगों ने खुल गए इस तरह का हमला की मजम्मत की है। मीडिया का नाल गल करता हुआ उन्होंने क्यों जे पाकिस्तान ना समझ लेना चाहिए जे कश्मीरियों का दिलों में उन वास्ते कोई हमदर्दी नहीं है। कश्मीर से जो रिएक्शन आया पब्लिक का, मैंने पहला देखा बचपन से लेकर स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ से लेकर, कि पब्लिक ने इनिशिएटिव लिया, लोग सड़कों पर निकले और अपनी सहानुभूति हमारे 26 जो मारे गए उनके साथ दिखाते रहे। इतनी सहानुभूति और इतना एंटी टेररिस्ट माहौल जम्मू कश्मीर में मैंने पहले अपनी 75 साल की जिंदगी में पहली दफा देखा। लेकिन नेशनल मीडिया ने उसको उस तरह से कवरेज नहीं की जो वहां जमीन पे हो रहा। ये पाकिस्तान को जॉब हो जाता अगर इसको अच्छी तरह से कवर किया जाता। महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर में नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत मगस बाना किसाना तालब इल्मा ते बेरोजगार नौजवानों साइंसी तरीकावर मुखियारी पालन दर मोड़ने वास्ते इकदाम कर रहे हुए तो उन्होंने जदीद तर्ज का यूनिट कायम करने वास्ते 80% की माली सब्सिडी फराम की जाए। एक रिपोर्ट के नाल आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का सरबराह तारक राठौर। महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर में शहद की पैदावार बढ़ाने और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने के लिए मुतल्लिकीन को साइंसी तरीके पर मधुमक्खियां पालने से मुतालिक लाजमी तरबियत देता है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू एस अरविंदर सिंह रीन ने इस मिशन और दीगर इकदामात के बारे में कहा। नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन के तहत उसमें हमने तकरीबन 2500 बी कीपर्स को ट्रेनिंग दी है सभी डिस्ट्रिक्टों में। इसके साथ ही जो हमने अपने ऑफिसर्स थे उनको भी ट्रेन किया। जम्मू में एक हनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है, एक हनी टेस्टिंग लैब लगाई है और एक डिजीज डायग्नोस्टिक टैब हनी की हमने लगाई। इस साल का जो हमारा प्रोजेक्ट है, हम इस बार हनी प्रोसेसिंग यूनिट रामबन में भी एक लगाने जा रहे हैं और साथ में साथ एक डोडा में भी। इन चीजों के आने से जो हमारा यूथ है वो इस शोबे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। इसमें एवेन्यूज ऑप्शंस बहुत हैं। इसके अलावा हनी को जितना आप वैल्यू ऐड करके ब्रांडिंग करके इसको मार्केट करें वो भी एक बड़ा अच्छा एवेन्यू है हमारे ग्रोवर्स के लिए। और अगर मैं सिर्फ जम्मू खित्ते की बात करूं तो तकरीबन 72 करोड़ की इकोनॉमी है जो कि इस वक्त एट प्रेजेंट है, जिसको कि हम चाहते हैं कि अगले 2 या 3 साल में कम से कम भी ये 150 करोड़ तक चली जाए। वादी में भी नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन और दीगर स्कीमों को शदुमत से अमलाया जा रहा है। इस जिमन में ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कश्मीर सरताज अहमद शाह ने कहा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन है और मिड के अंडर कुछ स्कीमें हैं जिनकी वजह से हम बी कीपर्स को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हॉलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जिसमें एक प्रोजेक्ट ही सेपरेटली इसके लिए डील कर रहा है विद बजट ऑफ 46.65 करोड़। इसमें 8122 जॉब्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 86 एंटरप्राइज। अगर कोई इसमें आना चाहे तो इसके लिए बहुत से वसाइल मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बी कॉलोनीज रियर करना चाहता है तो हम उसमें 35 बी कॉलोनीज का एक यूनिट देते हैं। 80% सब्सिडी है 3200 पर कॉलोनी के हिसाब से। इसी तरह अगर कोई जीआई सिस्टम लगाना चाहे तो उसमें 100% सब्सिडी है 10 लाख रुपए की लागत तक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी कीपिंग इक्विपमेंट में 40% सब्सिडी है 8000 पर यूनिट के हिसाब से। और प्रमोशन ऑफ बी फ्रेंडली प्लांट्स एंड फ्लोरा बी गार्डन्स वगैरह के लिए 50,000 तक का सब्सिडी। बहरहाल ये बात काबिल जिक्र है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इस सन्नत के साथ जुड़ते गए तो यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर शहद की पैदावार और उसके आला मयार के लिए पूरे मुल्क में अव्वल मकाम हासिल करेगा। तारिक राठौर, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर। इसके नाले गुजरी खबरों को आज को शुमारो मुक गयो। देव इजाजत, राब रखो।